नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। भारतीय वायु सेना की TU-160M अधिग्रहण योजना में रुकावट। अनुभवी रक्षा पत्रकार संदीप उन्नीथन की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वायु सेना 68 नवनिर्मित टुपोलेव TU-160M व्हाइट स्वान रणनीतिक बमवर्षकों को पट्टे पर देने के रूसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है। यह प्रस्ताव कजान एविएशन प्लांट में रूस द्वारा TU-160M उत्पादन लाइन को फिर से सक्रिय करने से जुड़ा है, जिसका उद्देश्य संभावित IAF रणनीतिक वायु कमान के साथ भारत की रणनीतिक क्षमताओं को मजबूत करना है। हालांकि चल रही बातचीत में महत्वपूर्ण बाधाएं आ गई हैं, जिससे सौदे की प्रगति पर संदेह हो गया है। उनके अनुसार इस रणनीतिक बमवर्षकों को पट्टे पर देने के रूसी प्रस्ताव पर विचार जो चल रहा है वो उसमें कुछ रुकावटें सी आ चुकी हैं। हालांकि चल रही बातचीत में महत्वपूर्ण बाधाएं तो जरूर हैं, परंतु सौदे की प्रगति पर भी संदेह पैदा हो गया है। अगला, टर्बोप्रॉप और टर्बोजेट वेरिएंट के साथ हेल UAV विकास में सेना ने भाग लिया। रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना ने उच्च ऊंचाई वाले दीर्घकालिक मानव रहित हवाई वाहनों के विकास के लिए अपना समर्थन दिया है, जिसमें दो अलग अलग प्रस्ताव, एक टर्बोप्रॉप संचालित और दूसरा टर्बोजेट संचालित, गति पकड़ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन समानांतर प्रयासों का नेतृत्व कर रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक को भारत के सशस्त्र बलों की अनूठी परिचालन मांगों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हिमालयी क्षेत्र में दोनों कार्यक्रम रक्षा मंत्रालय से आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त करने के कगार पर हैं, जो स्वदेशी UAV क्षमताओं की ओर एक रणनीतिक बदलाव का संकेत देता है। अगला, वायु सेना का AN-32 बेड़ा स्थानीय मरम्मत के साथ 2040 तक उड़ान भरेगा। भारतीय वायु सेना अपने एंटोनोव AN-32 सामरिक परिवहन विमान, जो सोवियत मूल का एक वर्कहॉर्स है, के परिचालन जीवन को स्थानीय एयरफ्रेम नवीनीकरण और घटक उन्नयन से जुड़े एक व्यापक ओवरऑल कार्यक्रम के माध्यम से बढ़ा रही है। सूत्रों के अनुसार कम से कम 60 नए AN-32 इकाइयों को व्यापक जीवन विस्तार रखरखाव से गुजरना होगा, ताकि उन्हें उनके मूल 25 वर्ष के सेवा जीवन से परे संभवतः 2040 तक उड़ान भरने के लिए रखा जा सके। भारत में निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ साझेदारी करके भारतीय वायु सेना का लक्ष्य बेड़े को आधुनिक बनाने के लिए घरेलू विशेषज्ञता का लाभ उठाना है, जिससे उत्तरी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में महत्वपूर्ण मिशनों के लिए निरंतर विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके। जून 2025 में घोषित यह पहल रक्षा रखरखाव में आत्मनिर्भरता के लिए भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ संरेखित है और सामरिक एयरलिफ्ट, आपदा प्रबंधन और उच्च ऊंचाई वाले अभियानों में AN-32 की अपरिहार्य भूमिका को रेखांकित करती है। अगला, DRDO के 8000 किलोमीटर क्षमता वाले K6 SLBM के विकास का खुलासा। केरल स्पेस पार्क के शिलान्यास समारोह में ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के एक पूर्व वैज्ञानिक ने एक खुलासा किया, जिसमें बताया गया कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO सक्रिय रूप से K6 पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर रहा है। 8000 किलोमीटर की अनुमानित रेंज और मैक 7.5 की हाइपरसोनिक गति वाली K6 भारत की सामरिक निवारक क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए तैयार है। वैज्ञानिक ने यह भी पुष्टि की कि DRDO ने K5 SLBM
5000 किलोमीटर रेंज का विकास पूरा कर लिया है और K4 SLBM 3500 किलोमीटर रेंज को पहले ही भारतीय नौसेना की अरिहंत श्रेणी की परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों में शामिल किया जा चुका है। तिरुवनंतपुरम में आयोजित KS स्पेस शिलान्यास कार्यक्रम अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी का केंद्र बनने की केरल की महत्वाकांक्षा में एक मील का पत्थर है। अगला, DRDO के हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल प्रोग्राम की रेंज 5500 प्लस किलोमीटर होगी। केरल स्पेस पार्क के शिलान्यास समारोह में एक अभूतपूर्व रहस्य उद्घाटन में ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के एक पूर्व वैज्ञानिक ने खुलासा किया कि DRDO एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी HGV विकसित कर रहा है, जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर से अधिक और मैक 21 यानी लगभग 25,900 किलोमीटर प्रति घंटा की चौंका देने वाली गति है। यह महत्वाकांक्षी कार्यक्रम भारत की अत्याधुनिक रणनीतिक प्रौद्योगिकी की खोज में एक महत्वपूर्ण छलांग है, जो देश की हाइपरसोनिक हथियारों में वैश्विक नेताओं के बीच स्थान दिलाता है। अगली पीढ़ी की रक्षा प्रणालियों पर एक पैनल चर्चा के दौरान पूर्व ब्रह्मोस वैज्ञानिक, जिन्होंने सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ने DRDO के हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल कार्यक्रम के बारे में विवरण का खुलासा किया, जिससे भारत की रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बारे में उत्साह बढ़ गया। अगला, ब्रह्मोस एरोस्पेस ने DRDO को 15 मानिक STFE इंजन सौंपे। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO को 35 इकाइयों के कुल ऑर्डर में से 15 छोटे टर्बोफैन इंजन यानी STFE, जिन्हें माणिक इंजन के नाम से भी जाना जाता है, सफलतापूर्वक वितरित कर दिया। यह मील का पत्थर भारत की महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से मानव रहित हवाई वाहनों और निर्भय जैसी सबसोनिक क्रूज मिसाइलों के मामले में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। DRDO द्वारा विकसित माणिक इंजन 400 किलोग्राम थ्रस्ट क्लास टर्बोफैन इंजन है, जिसे उन्नत मानव रहित प्रणालियों और क्रूज मिसाइलों को शक्ति प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। कॉम्पैक्ट, कुशल और सबसोनिक अनुप्रयोगों के लिए अनुकूलित यह इंजन भारत के स्वदेशी रक्षा कार्यक्रमों के लिए एक प्रमुख प्रवर्तक है। इसके प्राथमिक अनुप्रयोगों में निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल शामिल है, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर से अधिक है, और अगली पीढ़ी के UAV जो निगरानी, टोही और लड़ाकू भूमिकाओं के लिए डिजाइन किए गए हैं। अगला, साफरान हैदराबाद में राफेल के लिए M88 जेट इंजन के रख रखाव केंद्र की स्थापना करेगी। फ्रांस स्थित साफरान एरोस्पेस ने मंगलवार को हैदराबाद में एक नई इकाई साफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया स्थापित करने की योजना की घोषणा की, जो राफेल लड़ाकू जेट इंजनों, विशेष रूप से M88 इंजनों के रख रखाव और ओवरऑल पर ध्यान केंद्रित करेगी। तेलंगाना सरकार की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस पहल से अगले वर्ष के अंत तक लगभग 150 नई नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है और आगामी चरणों में 750 और पद जोड़े जाने की संभावना भी है। अगला, ईरान के हॉर्मुज में अनिश्चितता के बाद सऊदी अरब और रूस ने भारत को तेल आपूर्ति जारी रखने की पेशकश की। सोमवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के लिए, जिसके पास कथित तौर पर 90 दिनों के लिए कच्चे तेल का भंडार है, सऊदी अरब की लाल सागर के माध्यम से कच्चे तेल के निर्यात को पुनर्निर्देशित करने की क्षमता हॉर्मुज जल डमरू मध्य की अनिश्चितता के बीच आपूर्ति की निरंतरता की एक परत प्रदान करती है, जबकि भारत अपना 18 से 20% कच्चा तेल सऊदी अरब से ही प्राप्त करता है। पेट्रोलाइन याम्बू गलियारा यह सुनिश्चित करता है कि हॉर्मुज मार्ग बाधित होने पर भी
इस मात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भारतीय रिफाइनरियों तक पहुंच सकेगा। धन्यवाद।